हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? सो फाइनली मैं आ चुका हूं आप सबके बीच में, आपका दोस्त, आपका यार, आपका दिलदार ट्रेडमैन हर्ष। जी हाँ। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतना भैया आपने हाइप क्रिएट किया है आज के दिन कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। क्या है ये गुड न्यूज़? तो अभी आपको मैं बताता हूँ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अभी अपना ऑफिशियल ट्रेडमैन ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है वो लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग काफी टाइम से मुझे पूछ रहे थे कि भैया टेलीग्राम पे हमें बताओ, हमें क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, राइट? लाइव मार्केट के अंदर हम कैसे कुछ रिएक्ट कर पाए, हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे। तो आप सबके लिए मैं एक नई चीज लेके आया हूँ। जी हाँ। तो इस ग्रुप में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं और मेरी पूरी टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम आपको प्रोवाइड करेंगी। जो चार्ट्स होते हैं हम लोग, जो जिसके अंदर हम खुद ट्रेड्स देते हैं, राइट? लाइव मार्केट के अंदर हम आपको देंगे चार्ट्स, उसके नीचे का रीजन कि हमें क्यों ट्रेड लेनी चाहिए, और नीचे की कंडीशंस कि हमें क्या क्या देखना चाहिए जब भी हम एक ट्रेड ले रहे हैं तब उस चार्ट के अंदर। जी हाँ। काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि और क्या है भैया इसके अंदर। और ये चीज है कि हम लोग एवरी वीकेंड मैं खुद आप सबके बीच में लाइव आऊंगा, ठीक है? आपके लिए जूम मीटिंग हम अरेंज करेंगे, उसके अंदर हम लोग सबको इंक्लूड करेंगे और हम लोग 1 to 2 आवर्स का पूरा सेशन लगेंगे लाइव, जिसके अंदर आप सबके डाउट्स सॉल्व हो पाए। और उसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस। जी हाँ। काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है यार। तो अभी आप सोच रहे हो कि भैया इस बार तो 8 लेने वाले हैं, बहुत पैसे लेंगे। नहीं गाइज, हमें आपसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेने वाला हूं। ऑल यू हैव टू पे फॉर इज द जीएसटी एंड द टेक्निकल सपोर्ट्स दैट वी आर गोना गिव यू। जी हाँ। मैं अपने पॉकेट के अंदर कोई भी रुपया लेके नहीं जा रहा हूं। आपको टीम मेंटेन करने के लिए अंदर जो चार्जेस लगने वाले हैं आपको वो पे करने हैं, और जो जीएसटी है वो पे करना है। ठीक है, अभी टैक्स तो देना पड़ेगा ना यार, क्या कहते हैं जी। अभी आप सोच रहे हो कि क्या है चार्जेस, क्या है वो 5,000, क्या है वो 8,000 मंथली, राइट? जी नहीं गाइज, इट्स ओनली 499। जी हाँ। लेकिन एक कंडीशन है, 100 लोगों के लिए, फर्स्ट 100 लोगों के लिए वी आर डूइंग दिस फॉर 499। यस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग गाइज प्राइस हाइक करने वाले हैं, और नेक्स्ट प्राइस हाइक जो होगा वो होगा 1500 रुपीज पर क्लाइंट। जी हाँ। वो भी उतना ज्यादा नहीं अगर देखा जाए तो, बट अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आपको महंगे में क्यों लेना है यार सेम चीज को। एक और चीज जो आपको श्योरिटी देगी कि आपको इसके अंदर पे करना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। इट्स 100% रिफंडेबल। जी हाँ गाइज, ये 100% रिफंडेबल है। अगर आपको रात को 12 बजे उठ के ऐसा लगे कि यार हर्ष भैया ने जो भी सर्विसेज दी है मुझे उससे मजे नहीं आ रहे हैं, मुझे उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? आप मुझे रात को 12 बजे कॉल कीजिए और मुझे कहिए भैया मुझे मजे नहीं आ रहे, आप मुझे पैसे वापस दे दो। मैं दूसरी सेकंड विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड मैं आपको आपके पैसे भी वापस दे दूंगा, और जो गवर्नमेंट में गया हुआ टैक्स है वो अपने पॉकेट से वापस दे दूंगा। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि भैया अपने पॉकेट से देने की बात कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गाइस, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, कुछ चीजें होती है लाइफ के अंदर। मैं एक बुक पढ़ रहा था, राइट? उसमें मुझे पता चला कि लाइफ के अंदर हम लोग एक जा तो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें भी ले लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक इफेक्ट छोड़ के जाना चाहिए वर्ल्ड के ऊपर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हमें बाद में याद ही कौन करेगा यार। समझ रहे हो? तो यही इफेक्ट छोड़ने का एक मेरा से ये छोटा सा ट्राई है इस वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ। और इसी का मैंने नाम दिया है मिशन लिव द इफेक्ट। थोड़ा सा क्लीशे साउंड करता है, ठीक है? अभी ठीक है यार, नाम बदल देंगे, कोई भी नया मिशन का नाम रख लेंगे, क्या ही चिंता करते हो। लेकिन कॉज सेम होने वाला है, इसलिए आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। सो आइए हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए और आप भी एक टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट बनिए। जी हाँ। कैसे हमें कांटेक्ट करना है? तो जाइए, ट्रेडमैन हर्ष करके मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, तो वहां पे जाके हमें मैसेज कीजिए और हम आपकी सारी क्वेरीज वहां पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए और मैं वहां पे आपसे पर्सनली बात करूंगा। जी हाँ गाइज। अब इससे ज्यादा तो क्या ही कहूँ, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? आंखें बंद करके आ जाओ यार, सब लोग साथ में सीखते हैं। हेलो गाइस, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की टेक्निकल एनालिसिस हमारी। ठीक है, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हमें क्या कह रहे हैं, हमें कौन से ट्रेड्स लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आइए समझते हैं, हमारी पिछली ट्रेड्स के बारे में भी हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी के अंदर हमने आज ट्रेड ली थी और एक बैंक निफ्टी में ट्रेड ली थी, राइट?
सो इसके पीछे का मैं आपको आज लॉजिक बताता हूँ कि हम ट्रेड्स कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि एक ट्रेंड लाइन हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है, राइट। लेकिन उसको हम कब यूज कर पाते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन पे जब भी आके सीधा बाउंस करेगा तो हम ऐसे यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। सो उसके लिए कुछ हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन फैक्टर कौन देता है, हमें देता है अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और यहाँ पे फोर्थ टच पे यहाँ पे आया, राइट। एक रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी बनाई, डोजी बनाने के बाद इसने एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई जो तीन ग्रीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन था, राइट। तो हमने क्या किया, इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने एंटर किया, राइट। सो यहाँ पे हमने क्यों एंटर किया, सिंपल सी बात है, ये हमारी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनके हमें दिखाई दे रही थी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एंटर कर लिया, राइट। सेम ट्रेड अभी इसके अंदर क्या होने वाला है ये देखते हैं। अभी कल के दिन हम ऐसे ही रिव्यू करते जाते हैं और उसके साथ साथ आपको कल की ट्रेड्स भी मैं देता जाता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे थोड़ा सा समझना, राइट। कल के दिन जब भी ये लेवल क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये काम करेगा हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे। ये समझो आप, ये देखो यहाँ पे एक फर्स्ट शोल्डर, ये पूरा हेड और ये दूसरा शोल्डर, राइट। तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे ये पैटर्न काम करेगी हमारे लिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके। और हमारा जो टारगेट होने वाला है वो यही होने वाला है 17,613 का, राइट। आज मार्केट ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया है जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, राइट गाइस। सेम चीज हमने देखी बैंक निफ्टी के अंदर, ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न कॉपी हो रही थी, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो इसके अंदर भी सेम पैटर्न कंटिन्यू हुई, राइट। और यहाँ पे पिछली जगह पे कितनी बार लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने आया और हर बार अच्छा बाउंस दे रहा है। अभी मैं चलो आपको एक प्रीमियम कंटेंट देता हूँ, ठीक है, मैं हर बार देता आ रहा हूँ तो आज भी मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं। कोई भी अगर ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारा, ठीक है, और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ले लेते ये रहा। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि जितनी बार यहाँ पे टच होगा, ठीक है, वो लोग ये समझते हैं कि उतनी बार ये कमजोर हो रहा है हमारा सपोर्ट और अभी यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या, एक ब्रेक डाउन, राइट। ये बेसिक कोई भी एक ट्रेडर की मेंटालिटी होती है, सही बात है कि नहीं। ठीक है, हमको क्या सिखाया गया है, जितने मल्टीपल टचेस होंगे उतना ही ज्यादा वीक होगा ये वाला सपोर्ट हमारा, राइट। लेकिन मैं क्या कहता हूं, ये अभी आप सुनो, ये नॉर्मल ट्रेडर ऐसे सोचता है। अभी एक एडवांस बंदा जो होता है वो मार्केट में वो कैसे सोचता है, वो सोचता है कि सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक फर्स्ट बम था, सेकंड बम था, थर्ड बम था, ठीक है, ये एक फोर्थ बम्प आया, राइट। सो इस तरह से चार बाउंस आए हमारे पास। सो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या होता कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाउंस की जो हाइट है, ठीक है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर होता है, ठीक है, वो बाइंग प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा था, राइट। लेकिन अभी ये वाला एक बाउंस देखो आप, इसी लेवल से, सेम लेवल से इसने क्या किया, एक बिग बाउंस दिया, ठीक है, पिछले वाले बाउंसेस से अच्छा बाउंस दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो था, ठीक है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया हमारे पास। तो ये बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला सपोर्ट जो है अभी भी क्या है, वैलिड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैलिड सपोर्ट है। कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अभी भी क्या है, एक्टिव है, समझ रहे हो। सो यही चीज होती है, ये इस तरह से सोचना है आपको, ठीक है। इसके अंदर अभी आप ये किस तरह से और सोच सकते हैं, देखो ये अभी थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से अभी एक ट्रेंड लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये भी दिख सकता है हमें अगर ऐसा देखा जाए तो, राइट। और ये नीचे आया तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, राइट। सो हर एक टेक्निक जो आप यूज करते हो, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आके रुकता कहाँ पे है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आपके रुकता है। और उसी पर्सपेक्टिव से आपको सारी की सारी मेथड्स जो आपको सिखाई जाती है वो देखनी चाहिए गाइस, राइट। सिंपल सी बात है, समझ में आया। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए ये वाली टेक्निक को जी। ये सारी चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ गाइस, गारंटी देके कहता हूँ कि ये नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। जिसने क्या कहते हैं, पेड कोर्सेज लेके रखे होंगे ना दूसरे सारे मेंटोर्स के, जो प्राइस एक्शन सिखाते हैं, ये चीजें नहीं सिखा पाएंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। सो बैंक निफ्टी में सेम चीज हुई है। अभी बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, ये देख लो। बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन आज का हाई क्रॉस करने दो। आज का हाई कौन सा है हमारा, तो इट्स अराउंड 38,150। 38,150 को क्रॉस करेगा तभी आपको बाइंग करनी है, उससे पहले बिल्कुल भी बाइंग मत करना, क्योंकि एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है हमारा बैंक निफ्टी, राइट। इसके अंदर भी सेम देखो, हमने ट्रेड ली थी तो इसके अंदर भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनी थी और उसके बाद हमने ट्रेड ली थी, ये रही हमारी मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये दिख रही होता आपको, राइट, यस। सो अभी थर्ड देखते हैं हम, मेटल। मेटल के अंदर हमने कहा था वो टाइम पास करेगा एक रेंज के अंदर,
तो ये देख लो एक रेंज के अंदर टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अभी कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट देने का एक, तो हम देखते हैं क्या होता है कल के दिन, राइट। और एक एफएमसीजी के अंदर देख लो, एफएमसीजी के अंदर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन दिया है और कॉन्सोलिडेट कर रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, लेकिन बेरिश वाली। तो इसके अंदर देख सकते हैं अगर कल के दिन यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो हम इसके अंदर नीचे के टारगेट्स देख पाएंगे, राइट। यस। सो आते हैं अभी कल की ट्रेड्स के लिए इंट्राडे में हमें करना क्या है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, ठीक है। आईसीआईसीआई के अंदर हमने क्या कहा था, ये वाला जब भी पैटर्न क्लोज करेगा इसके ऊपर तो हमें इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करनी थी, ठीक है। इसके अंदर बाइंग इनिशिएट की, यहाँ पे था हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक, कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, राइट। तो दूसरे दिन हमने आपको बताया कि यहाँ पे सेलिंग करनी है अभी आपको, राइट, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ तक गया तो हमने क्या किया, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ये रिट्रेस किया हमने, यहाँ पे सेलिंग के बारे में देखा, नीचे आया है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर सपोर्ट लिया है, राइट। और यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है और यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ब्रेक कर दिया है, राइट। सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है और ये रिट्रेस करने आ रहा है। अगर कल के दिन यहाँ से ये ऊपर जाना फिर से स्टार्ट करता है, यहाँ की जर्नी ये फिर से स्टार्ट करता है रिटेस्ट करने के बाद, तो ये वाले लेवल्स हमें इजीली दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार 800 के लेवल पे आपको एक बार एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में घुसा के रखिएगा गाइस, क्योंकि बाद में रिस्की हो जाएगा नहीं तो, राइट। अभी एक और ट्रेड आपको दिखाता हूं मैं, ये है हमारी डीमार्ट की। डीमार्ट में मैंने बहुत टाइम पहले से आपको बताया था कि डीमार्ट के अंदर बेरिश हो जाना है अभी के लिए, क्यों, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छी पैटर्न बनाई थी और उसका इसने क्या किया था, ब्रेक डाउन दे दिया था। सो हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन देना मतलब हमारे लिए ऑलरेडी एक बेरिश पैटर्न होती है, राइट। और उसके बाद क्या किया, इसने रिट्रेस करने के बाद भी कंटिन्यू रखी अपनी डाउनवर्ड जर्नी को, राइट। सो इसकी वजह से ये हमारे लिए खराब पैटर्न हो जाती है। ये देखो, ये फर्स्ट हेड हमारा, ये सॉरी ये शोल्डर, ये पूरा हेड हमारा और ये दूसरा शोल्डर, और इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से नीचे गया, इस पॉइंट के ऊपर हमने बताया था आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा कर सकता है, क्यों, जिस पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेशन आता है कोई भी स्टॉक के अंदर, वो एक अच्छा सपोर्टिंग लेवल होता है और रेजिस्टेंस लेवल होता है, ये हमेशा याद रखो। जिस जगह पे जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही इंपॉर्टेंट वो लेवल होता है। ये एक और प्रीमियम वाली क्लास ट्रिक में बता रहा हूँ, लिख लो कहीं पे, राइट। यस। सो यहाँ से भी नीचे जाएगा, ये वाला लेवल ब्रेक करेगा, तभी हमें सेलिंग करनी है, तब तक डिमांड के अंदर सेलिंग मत करना, ठीक है। और अगर इस पॉइंट से अगर कहीं पर भी ये वाला नीचे टच करने के बाद अगर बाउंस बैक देता है, ठीक है, और बाद में इस तरह से कुछ जाता है, तो इसके अंदर बाइंग का अभी इनिशिएट मत करना। कब तक, जब तक ये वाले लेवल्स को ये रिगेन ना कर ले, राइट। ये लेवल्स को रिगेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिमांड के लिए, उसके बाद ही इसके अंदर सेलिंग का देख सकते हैं, उससे पहले सेलिंग का हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, ओके। यस। सेम चीज हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ, ये देखो, इसने दिया है एक ब्रेकआउट, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक ब्रेकआउट दे दिया है इसके अंदर स्टॉक में, राइट। अभी क्या कर रहा है, ये रेंज में घूम रहा है, देखो। तो ये जब रेंज टूटेगी तो काफी सही वाला मूव आएगा। ये 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, अगर 30 मिनट्स में हम चले जाए तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि काफी बड़ी रेंज है और काफी टाइम से इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया है मतलब इसके अंदर तो हम बुलिश ही है। अरे यार ये क्या हो गया, वेट, हाँ। तो ये ब्रेकआउट जब भी देगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या होंगे, बुलिश ही होंगे इसके अंदर। अगर नीचे की साइड पे ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा थम जाइएगा, अभी के लिए ट्रेड मत लीजिएगा, ओके। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। अभी एक और ट्रेड में दिखाता हूं टाटा स्टील की, ओके। सो टाटा स्टील में एक बहुत प्यारी पैटर्न बनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो, यहाँ पे नीचे की साइड पे अभी देख सकते हैं हम लोग कि ये हमने बताया था, ये हमारा बताया हुआ चैनल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये एक फ्लैग एंड पोल की पैटर्न थी। ये पोल के अंदर हमने हमको हमेशा बताया है कि जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो तब तक अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे हमारा बुलिश स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड के अंदर था, बुलिश था हमारा स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता, जब ये अपने प्रीवियस वाले लो को तोड़ के नीचे जाने का ट्राई कर रहा होता। लेकिन इसने यहाँ पे जब भी इस दिन, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, राइट। ये इतनी ज्यादा नीचे आई लेकिन फिर से ऊपर चली गई और इतना बड़ा मूव दिया, राइट। सो ये हमारे लिए ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी एक चीज की क्लोजिंग काफी अच्छी दी है, प्रीवियस वाले कभी भी हमें मिला नहीं था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है, राइट। तो ये भी हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की थी, राइट। अभी आज के दिन हमें करना क्या है, हम लोग जो प्रीमियम मेंबर्स है हमारे, ठीक है, तो वो लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, बट अभी आपको क्या करना है, ऊपर की साइड पे हमें दिख रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल्स,
राइट। तो यहाँ पे अभी जंप करके बाय बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा वेट कर लो, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले या फिर ये वाला ब्रेकआउट देने के बाद अगर रिट्रेस करके यहाँ पे यार बाद में फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो तभी आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी टाटा स्टील को बाय करने में, राइट। बढ़ते इंडिया की कंपनी है, इसके अंदर हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए हमें, राइट, क्योंकि इंफ्रा के ऊपर इस बार गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा क्या किया है, एम्फोसाइज किया है, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और लास्ट हमारा आता है वेदांता। वेदांता हमने बताया था फ्राइडे की ट्रेड में कि हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं और इसके अंदर होल्ड करते रहने वाले हैं। ये आपके सामने टारगेट से, आपको अगर जाके देखना हो तो आप जाके वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यही सेम वाला हमने ये बना के ही रखा था, राइट। और हमने कहा था कि जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा, ये देखो बॉक्स बनाया हुआ है, जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा अच्छा मूव देगा अप साइड पे, राइट। तो इसने अप साइड पे मूव दिया, हमारा टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। ओके, वेदांता में अभी बाइंग नहीं करनी है, इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए या कोई पैटर्न का वेट कीजिए। फॉर एग्जांपल एक फ्लैग एंड पोल की पैटर्न अगर बन रही है ऐसे वाले मूव के अंदर, तो उसके अंदर हमारा बाइंग इनिशिएट करना बनता है, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। और वो भी कौन से लेवल के ऊपर हमें बाइंग करनी है, वी शुड ओनली एंड ओनली बाय अबाउट 373, ठीक है। 374 के लेवल के ऊपर आप बाइंग करो तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि काफी भागी हुई कंपनी है और काफी वॉलेटाइल होता है हमेशा वेदांता में ट्रेड करना। ओके, विद दिस थैंक यू ऑल गाइज। और आशा करता हूं कि हमने आपके लिए जो सरप्राइज प्लान किया था वो आप सबको काफी अच्छा लगा है। और आपको ज्वाइन करने के लिए हमें प्लीज जाके हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जाके मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और आशा करते हैं कि आप भी एक ट्रेडमैन बनोगे और हमारी कम्युनिटी जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सो बी अ पार्ट ऑफ इट। विद दिस थैंक यू गाइज।